आज बनाते हैं मोमोज़ जो सबको पसंद आते हैं। तो मोमोज़ के लिए पहले मैंने 1 कटोरी सूजी ली, मैंने बारीक सूजी ली थी और फिर उसके बाद मैंने 1 कटोरी सूजी और ली। उसके साथ मैंने इसके अंदर आधी कटोरी मैदा डाला था ताकि डो के अंदर बाइंडिंग आ जाए जब मैं इसको मलूँ डो को। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला था हाफ़ टी स्पून सॉल्ट का और साथ में मैंने इसके अंदर धीरे धीरे करके पानी डाल के एक सॉफ्ट डो मल लिया, क्योंकि सूजी भी फूलेगी अगर आप सॉफ्ट डो मलोगे, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा इसलिए। उसके बाद मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी डाला था, तो मैंने 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल भी डाल दिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको डो जैसे मल देंगे और इसको 15 मिनट के रेस्ट के लिए भी रखेंगे ताकि सूजी फूल जाए। और ये मैंने इसके अंदर सूजी ज़्यादा डाली है और मैदा कम डाला है, तो इतना नुकसान भी नहीं करेगा और घर में बन रहा है तो हाइजीनिक वे से बन रहा है। आप इसको बना सकते हो। और अगर आप ये मोमोज़ बनाते हो तो ये फिलिंग रेसिपी है, बच्चों को तो पसंद आएगी, बड़े भी खा सकते हैं इन मोमोज़ को। तो आप भी ज़रूर ट्राई करके देखो ये मोमोज़ की रेसिपी। और ये मैं बना रही हूँ पनीर स्टफ्ड मोमोज़। तो अब चलो बना लेते हैं स्टफिंग। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने लिए 2 प्याज और 2 प्याज को चॉपर के अंदर मैंने कर दिया चॉप। और उसके बाद मैंने ली थी 1 गाजर, 1 हरी मिर्च, 3 लहसुन की कलियाँ और उनको भी चॉपर में कर लिया चॉप और उन सभी को एक बर्तन के अंदर निकाल कर रख दिया। तो स्टफिंग में मैं प्याज यूज़ कर रही हूँ, गाजर यूज़ कर रही हूँ, 1 हरी मिर्च, 3 लहसुन की कलियाँ और 200 ग्राम मदर डेयरी का पनीर। आप कोई और ब्रांड का भी पनीर ले सकते हैं, मगर ये बहुत फ्रेश पनीर होता है मदर डेयरी का पनीर। उसको कर दिया मैंने मैश। अब जो ये मोमोज़ की स्टफिंग तैयार हो रही है, इसके अंदर मैं डालूँगी शेज़वान सॉस। तो मैं चिंग्स सीक्रेट की डाल रही हूँ शेज़वान सॉस और मैंने 2 टीस्पून डाल दी शेज़वान सॉस। और इसके बाद मैं इसके अंदर और भी सॉसेस डालूँगी, जैसे कि मैं इसके अंदर डालूँगी चिंग्स की ग्रीन चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस भी मैं डाल दूँगी अबाउट 2 टीस्पून इसी स्टफिंग के अंदर। अब इसको मिक्स कर दूँगी। पनीर मोमोज़ की स्टफिंग के अंदर मैं ये सब सामान डाल चुकी हूँ और मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी ऑरिगेनो। तो अब आप इसके अंदर ऑरिगेनो डाल सकते हो या आप इसके अंदर मिक्स स्पाइसेस हर्ब्स भी डाल सकते हो। और चिली फ्लेक्स तो शेज़वान सॉस में ऑलरेडी होते हैं, तो मैंने चिली फ्लेक्स और नहीं डाले। और मैंने इसके अंदर नमक भी नहीं डाला क्योंकि सॉसेस के अंदर ऑलरेडी नमक होता ही है। और अब डो देख लेते हैं। डो भी बिल्कुल तैयार है। उसके ऊपर मैंने तेल लगा दिया रोलिंग पिन के ऊपर और उसके बाद मैंने चकले पे भी तेल लगा दिया था। फिर उसके बाद मैंने फ्लैट कर लिया जो मैंने लोई ली थी उसको रोलिंग पिन के हेल्प से। और अब इसको मैं एक ग्लास की हेल्प से गोल गोल शेप काट दूँगी। और आप इसके अंदर कैसे भी फोल्ड करके स्टफिंग रख के बना सकते हो स्टीम करके मोमोज़। तो आप कोई भी शेप बना सकते हो। मैंने रैंडमली जो मुझे समझ में आया मैंने वो शेप बना लिया। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ी सी स्टफिंग पनीर की मोमोज़ की शीट के ऊपर। और फिर उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करके पहले बीच में से 2 फोल्ड करके और फिर जो दूसरे 2 एंड्स थे उनको फोल्ड करके मैंने बना लिया इस टाइप से। और पहले के जो मोमोज़ बनाए थे मैंने छोटे बनाए थे क्योंकि मैंने छोटे गिलास से बनाए थे। फिर उसके बाद मैंने दूसरे मोमोज़ बनाए थे बड़े। और मैंने एक पतीला रख दिया और उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया उसको गर्म करने के लिए। और उसके ऊपर मैंने रख दी छाननी और उसको एक प्लेट से कवर कर दिया। और ऐसे करके पानी ये स्टीम के लिए भी तैयार हो रहा था। और उसके बाद मैंने और भी मोमोज़ की शेप बनाए थे और ये बड़ा वाला मोमो बना रही थी मैं। ये सारे ऐसे मोमोज़ मैंने बना लिए। कोई भी आप शेप बना सकते हैं फोल्ड करके मोमोज़। बहुत सारे शेप्स होते हैं मोमोज़ के। और मैंने ये भी बना लिया था। और मैं स्टीमर के अंदर डाल दूँगी अब सारे मोमोज़ जो मैंने गरम करने के लिए रखा है पानी। और उसको भी मैंने ग्रीस कर लिया था कुकिंग ऑयल से ताकि वो चिपके ना छन्नी के ऊपर जो मोमोज़ है।
अब 15 मिनट के लिए मैं इनको स्टीम कराऊंगी, उसके बाद रेडी हो जाएंगे मोमोज़। और अभी तो मैंने मोमोज़ की चटनी भी बनाई है। तो मोमोज़ की चटनी बनाने के लिए पहले एक कुकिंग पैन के अंदर मैंने 2 टीस्पून डाला कुकिंग ऑयल, इसको दिया गरम, और उसी के साथ मैंने इसके अंदर डाल दिए थे लहसुन की कलियाँ। तो लहसुन की कलियाँ के साथ मैंने इसके अंदर डाल दिए थे टमाटर। टमाटर को 2 हाफ्स में काट करके मैंने डाल दिया था। उससे आप उसको थोड़ी देर पकाओ। उसके बाद इसकी जो स्किन होती है, टमाटर का जो छिलका होता है ना, वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसको आप निकाल लो। उसके बाद ये जो मतलब टमाटर है, इनको ठंडा होने दो। फिर उसके बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर के अंदर कर लो ग्राइंड, जब ये टमाटर ठंडे हो जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद उसके अंदर और भी चीज़ें मिक्स करेंगे। अभी तो मैं ये छिलके निकाल रही हूँ टमाटर के, और अभी मैं इसको रख दूँगी ठंडा करने के लिए साइड पे, और उसके बाद इसको करूँगी मिक्सी ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड। उससे पहले इसके अंदर मैंने डाली 4 मैंने डाली इसके अंदर लाल मिर्च, और अदरक भी डाली थी मैंने, और मैंने लाल मिर्च को भिगो के रखा था। मैंने मिक्सी ग्राइंडर के अंदर कर दिया ग्राइंड। 1/2 टीस्पून डाला नमक, 2 टीस्पून डाला टमाटो केचप, और ये ऑप्शनल है कि आप इसके अंदर जो शेज़वान सॉस आती है वो भी डाल सकते हो, नहीं तो आप इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल दो, या नहीं तो आप ऐसे भी खा सकते हो। उसको मिक्स कर दिया, और हमारी होममेड मोमोज़ की चटनी भी रेडी है। और ये मोमोज़ की चटनी जो है ये बहुत टेस्टी बनी थी। और अब इंजॉय करते हैं मोमोज़, जो सबको ही पसंद आते हैं। और ये मोमोज़ की रेसिपी अगर आपको भी पसंद आती है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ईशा's लाइफस्टाइल चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, many more to come, and to press the bell icon so you will get all the notifications of the latest video. And share this video to your friends, family and relatives, and to many more. Again, thanks for watching, stay tuned, many more to come, and do press the bell icon so you will get all the notifications.